नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बुक रिव्यू की नई श्रृंखला में। और आज हम इस बुक का जो कि राजस्थान की ज्योग्राफी धिंदवल पब्लिकेशन ने नई बुक निकाली है 7 संभाग और 41 जिलों के हिसाब से। और हम इस बुक का रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो नई किताबें आती हैं, यानी कि जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें आती हैं और अन्य पब्लिकेशंस की किताबें आती हैं, उनमें और इसमें क्या अंतर है और क्या इस बुक को जो हम एक संशय बना रहता है हमारे पास कि हम जो पुस्तक को पढ़ रहे हैं, क्या उसके कंटेंट को क्या कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो हम और ये भी सोचते हैं कि जो नई पुस्तक लेकर के आएंगे कोई और, क्यों ना उसके साथ कोई ऐसी पुस्तक रखी जाए जैसे सरकारी किताबें आती हैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जैसे ये है मेरे पास, ये हरिमोहन सक्सेना जी की। ये अलग। अब मुझे ये हमेशा ये संशय रहता था कि क्या हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक एडिशनल अलग से रखी जाए और एक अलग से पब्लिकेशन की जो अच्छी सी पुस्तक है वो अलग से रखी जाए। लेकिन जो धिंदवाल पब्लिकेशन ने ये पुस्तक निकाली है, इसमें क्या है कि आपको अलग से हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक लेने की जरूरत नहीं है। इसी से पढ़ करके और जो पूरा कंटेंट है, अब मैं अभी दिखाऊंगा आगे, डायग्राम्स हैं, चित्र हैं, वो सारे के सारे सेम टू सेम इसी में से। और मतलब जो फालतू की बातें हैं, जो लंबी चौड़ी बना करके उनको पढ़ने में समय लगता है, और उन सब बातों को हटा करके एकदम ऑथेंटिक कंटेंट लाइन बाय लाइन टू लाइन और एकदम आसान भाषा में समझाएगा। इसकी पेज क्वालिटी, प्रिंट लेंथ और उसकी कॉस्ट, इस पर आगे हम अब चर्चा करेंगे। ये देखिए, इसकी ये करीब 304 पेज की पुस्तक है। 304 पेज में इसमें अनेक टॉपिक्स कवर किए गए हैं। और इसी के साथ साथ इसमें नया राजस्थान बजट 2025-26, इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 और नई योजना और आंकड़े। ये योजनाएं अलग से नहीं है, इसी में टॉपिक वाइज टॉपिक, हर टॉपिक की, जैसे पशुधन की योजना है तो वो पशुधन वाले टॉपिक में दे दी गई है, और कृषि की योजना तो कृषि वाले टॉपिक में पीछे दे दी गई है। और नए मानचित्र, नए रंगीन मैप्स का उपयोग किया गया है। और ज़्यादातर इसमें जो डाटा है वो ऑथेंटिक, जो कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों से वहाँ से लिया गया है। और लास्ट में दिए गए हैं इसमें वन रिपोर्ट 2023 जो भी आई है, और जो पुरानी जो जितनी भी परीक्षाओं के जो आगे प्रश्न है प्रत्येक टॉपिक से दिए गए वो इसके लास्ट में दिए गए हैं। होशियार सिंह जी, राजस्थान पुलिस, उनके द्वारा पब्लिकेशन की पुस्तक निकाली जाती है। इसके साथ एक निःशुल्क नया मैप मानचित्र भी आता है अगर इसको कहीं से खरीदते हो तो। और 41 जिलों के हिसाब से और 7 संभागों के हिसाब से इसको बनाया गया है। आगे ये इसकी अन्य पुस्तकें जितनी भी पब्लिकेशंस के द्वारा जो निकाली जा रही हैं, ये देखिए इसकी प्रिंट क्वालिटी, ये सारा इसके बारे में बताया गया है कि कितने जिलों के हिसाब से रंगीन मानचित्र, कृषि बजट और नया बजट और जो 2024-25 की योजना और अध्यायवार पठन सामग्री। ये बुक सेलर की, धिंदवाल पब्लिकेशन की, और इसकी स्टाम्प लगा हुआ है। आगे इसका जो प्रिंट रेट है वो इसका करीब 600 रुपये। वैसे ये करीब 200 रुपये के आसपास मिल जाएगी। मैंने इसको 210 रुपये में परचेज किया था। इसका 8वां संस्करण है, नया, जो कभी 2-3-4 दिन पहले, 5 दिन हो गए मुश्किल से, 5 दिन पहले आया। ये अपनी भूमिका बना दी है उन्होंने लिख करके, जो भी डाटा है पीछे पढ़ चुके हैं इसको। और यहाँ एक कोटेशन लिखा हुआ है, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं, एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। अगर ये इसमें अनुक्रम का दी हुई है, इसकी सारे टॉपिक्स इसके अच्छे से कवर किए गए हैं। जैसे ये देखिए, राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का नामकरण, स्थिति और सीमाएं, स्थिति विस्तार, संभागीय व्यवस्था, जिलों का आकार, और लास्ट में दिए गए परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो। करीब 10 पेज में पहला टॉपिक खत्म हो गया है। फिर इसके बाद राजस्थान का भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन वही 4 भागों में, पश्चिम मरुस्थल, और पश्चिम मरुस्थल के भी जो 3 भाग है वो, और फिर अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। फिर इसके बाद भूवैज्ञानिक, जो स्मारक, राष्ट्रीय आयु क्वेश्चन, प्राचीन नाम, भौगोलिक उपनाम, ये छोटा सा टॉपिक है एक। और फिर ये राजस्थान का जल संरक्षण और जल प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, जल का वाटर मैनेजमेंट, और फिर ये जलवायु, क्लाइमेट वगैरह, और ग्रीष्म ऋतु, तापमान, वर्षा प्रभाव, ये सारे टॉपिक्स यानी जो जो यहाँ से बताया गया है। मावठ क्या होती है, शीत ऋतु, राजस्थान के जलवायु प्रदेश, कोपेन का वर्गीकरण, थार्नबेट और ट्रिवार्ता, इन तीनों का वर्गीकरण, ये सेम टू सेम हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक में दिया गया है वैसा का वैसा ही, बिना कोई बदलाव किए हुए। और फिर आएगा प्रश्न। फिर इसमें आगे हम मिट्टियाँ, हम इसका एक जो मिट्टियाँ वाला टॉपिक है, इसका एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में से, और इसमें से एक बार तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। उससे हमको पता लग जाएगा कि हाँ, क्या वास्तव में बुक में जो ऑथेंटिकेशन की चर्चा की वो है या पर वैसे ही है। राजस्थान की मिट्टियाँ
और मिट्टी से संबंधित समस्याएं, मृदा अपरदन, अवनालिका अपरदन, सेम की समस्या बहुत ज़्यादा जो पश्चिमी रेगिस्तान में देखने को मिलती है। मरुस्थलीकरण, इसको रोकने के क्या-क्या उपाय हैं? और फिर सामान्य भूमि से संबंधित जो शब्दावली होती है, जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समझ में नहीं आते और उनको भी इसमें एक साइड में लिख दिया गया और लास्ट में फिर जो ही हर चैप्टर के अंत में और फिर परीक्षा उपयोगी आए हुए प्रश्न। राजस्थान में सूखा और अकाल आपदा 58 से 60 पेज में दी गई है। फिर इसके बाद राजस्थान की वन संपदा और पर्यावरण, जो नई वन रिपोर्ट आई है सिफर 2023 के अनुसार ये जारी की गई है। वनों से संबंधी संस्थाएं, पार्क, वानिकी वगैरह ये सब। और फिर उसके बाद जैव विविधता और अभ्यारण्य वगैरह दिए गए हैं। फिर ये पशुपालन का टॉपिक है और कृषि और उसकी प्रमुख फसलें और कृषि की ये पद्धतियां, समस्याएं, तुलनीय ये अनेक प्रकार की कृषियां, वाणिज्यिक फसलें जो भी राजस्थान जैविक खेती 10वीं जनगणना और फिर कृषि बजट जो कि अलग से जारी किया गया है कृषि बजट, तो उसको इसमें कृषि वाले टॉपिक में अलग से शामिल कर लिया है। और फिर यहीं और बजट जो हर साल नया बजट नई को सर्वे आती है तो उसको एक हर साल बुक खरीदने की जरूरत नहीं, इसी में अपडेट हो जाएगा। और फिर राजस्थान का अफवाह और ये नदियाँ, ये बहुत शानदार टॉपिक दिया गया है। इसमें वैसे सारे शानदार है लेकिन इसमें जो मैप है, मैपिंग की बहुत बड़ी मेहरबानी है। बहुत शानदार तरीके से समझाया गया है जो कि ऑथेंटिक सक्सेना साहब की पुस्तक में भी ये टॉपिक तो बहुत ही शानदार दिया गया है, सारी टॉपिक वैसे तो। और एक राजस्थान की झीलें, झीलों के प्रकार, खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें और फिर सिंचाई वगैरह, नहरें और राजस्थान के उद्योग ये रहे केंद्रीय और राजस्थान के प्रमुख उद्योग, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये नया शामिल किया गया। और राजस्थान में खनिज संसाधन, ये खनिज वाला टॉपिक अमूमन हर किताब में इतना शानदार नहीं दिया होता है और इसके बहुत बोरिंग महसूस होता है, लेकिन यहाँ पढ़ोगे बहुत ही शानदार और आसानी से। ये कुछ जैसे कि ऊर्जा संसाधन, ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर दिया गया डाटा है इसमें। टोटल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा की योजना, ऊर्जा संबंधित वही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। पर्यटन और पर्यटन परिपथ वगैरह ये और परिवहन, तो पूरा परिवहन, सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, रेल परिवहन, जयपुर मेट्रो, साई रेल और ये सब यहाँ से पूछे जाते हैं। और लास्ट में इसकी जनगणना, और जनगणना करीब 288 से करीब 6 पन्ने में, 6 पेज में जाकर के पूरी 3 पन्ने में 6 पेज में इसकी पूरी जनगणना समाप्त कर दी। जबकि जनगणना जो सक्सेना साहब की पुस्तक है, इसमें मैं सक्सेना साहब की पुस्तक का बार-बार इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑथेंटिक पुस्तक है, उसी से तुलना की जा सकती है। किसी और पब्लिकेशन की पुस्तक से कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। और इसीलिए हमको क्यों एक ही पुस्तक खरीदनी जरूरी है, सिर्फ एक खरीद करके हम कोई बार-बार अनेक पुस्तकें खरीदने से बच सकते हैं और वो भी एकदम ऑथेंटिक सोर्स पर आधारित पुस्तक है। और फिर ये क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और ये अनुसंधान और सहकारिता और राजस्थान की जनजातियां, सबसे पहले इसमें यह मानचित्र दिया गया, ये रहा मैप। फिर इसमें ऐसे सामान्य परिचय, ये पहला टॉपिक। मैपिंग, ये देखिए जैसे कि राजस्थान की ये जो सीमा है भारत में कितनी है, तो 4850 और पाकिस्तान में कितनी है, 1070। कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, पूरा डाटा इसमें एकदम एग्जैक्ट। भावलपुर, फाजिल्का, मुक्तसर। और उसकी ये बीच में जो ड्राइंग वाला पेज है, ये एक अलग दिया गया, एकदम अलग से स्टाइल में। और जो इसका फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, वो एकदम आंखों के लिए ज़्यादा मतलब परेशान करने वाला नहीं है। बहुत काफ़ी बड़े बड़े अक्षर दिए गए हैं और आसानी से मतलब इसको पढ़ने में कोई बोरियत महसूस नहीं है। और एकदम बहुत ही शानदार तरीके से कलर का उपयोग करके ये बनाई है। ऐसे एकदम ब्लैक एंड व्हाइट या बहुत छोटे अक्षर जो दिखने में आधा घंटा पढ़ने के बाद सिर दर्द करने वाले, वैसे नहीं है। कंटेंट एकदम, ये नए जिले किस तरीके से, नए जिले को किस जिले का गठन कब कब हुआ, ये रहा। इसमें भाई लास्ट में 41वां जिला सलूम्बर 7 अगस्त 2023 को। और फिर ये नई संभाग, कौन सा संभाग कब बना और अलग अलग संभागों का पूरा डाटा। और फिर लास्ट में पूरा कंटेंट। और इस तरीके से ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ये है। ये प्रश्न का फॉर्मेट इस तरीके से दिया गया है ताकि जो पुस्तक की है वो कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़े, लागत ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि 4 ऑप्शन देना, फिर दूर दूर फिर उनको बंद करना। और इससे क्या है, ये जो 25-30 प्रश्न है वो
ये आप यहाँ मात्र ये एक पेज में दे दिए, 1.5 पेज में, और इनको देने में करीब 4 से 5 पेज लग सकते थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि सीधा मतलब जैसे भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111, कहीं के ऑप्शन भी दिए हैं, जैसे ये सेकंड है, इसमें ऑप्शन दिया गया है, और ये थर्ड है, इसमें ऑप्शन दिए लेकिन बहुत छोटे दे दिए समझने के लिए कि एग्जाम में कौन कौन से ऑप्शन आए थे, जैसे निम्न में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है, राजस्थान हरियाणा, ये क्वेश्चन इस तरीके से था और इसका आंसर है राजस्थान। तो इस फॉर्मेट में पूरी पुस्तक में इसमें इसी फॉर्मेट में ये किस किस परीक्षा में आए हुए प्रश्न है वो ये ऐसे साइड में लिखा हुआ, और करीब इसमें 37 प्रश्न दिए गए ये रहे, और लास्ट में फिर इसका ये मानचित्र दिया गया राजस्थान का, बहुत ही शानदार सा, अलग अलग संभाग के हिसाब से कलर्स का उपयोग किया गया, जैसे ये राजमेर संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, और ये अपना बीकानेर। फिर इसका नया राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो इसी तरीके से इसमें सारे इनका मैप्स का और इन सब का उपयोग किया गया है। और जैसे कि 4 ये रहे, 4 भागों में बांटा गया, और ये रहे, ये ड्राइंग ज्यादातर कहीं नहीं मिलती, जैसे कि राजस्थान के बालुका स्तूपों की ड्राइंग ये रही, अवरोधी बालुका स्तूप, और ये बरखान बालुका स्तूप के अर्धचंद्राकार टाइप के ये होते हैं, और फिर ये लास्ट में शब्दावली दी गई है, जैसे कि इंसैलवर्ग द्वीपीय पर्वत, और ये सब गिरिपद, बजादा किसको कहते हैं, प्लाया किसको कहते हैं, ढाड, तल्ली या पोखर, और मीठा जल, ये जो भी है राजस्थान, ये जैसे खड़ीर, ये सब पालीवालों द्वारा 15वीं शताब्दी में ये पूरा कंटेंट है, ये पूरा का पूरा एक पुस्तक आती है राजस्थान सुजस। तो ये मैंने एक पहले भी वीडियो में सजेस्ट की थी, तो उस पुस्तक में वो अलग अलग मंथली आती है, जैसे किसी में तो जल विशेषांक, किसी में वन पर्यावरण विशेषांक, तो ये सारा रन टाट ये पूरा वहां से लिया गया, तल्ली पोखर, ये पूरा का पूरा अपनी मर्जी से नहीं, पूरा ऑथेंटिक कंटेंट है, जैसे कि खड़ीन। और इसमें आपको ना राजस्थान सुजस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना सुजस, ना इको सर्वे, और ना बजट, पूरा एक पुस्तक ले आओ और सब कुछ समाप्त। अभी अरावली पर्वतीय प्रदेश आ गया सेकंड, फिर उसके बाद आएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाएगा, ये रहा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और फिर उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और ये चारों हो जाएगा खत्म यार। और इसके बाद अपना अगला नया टॉपिक प्राचीन और भौगोलिक उपनाम, ये सबके उपनाम दिए गए हैं, जैसे कि राजस्थान की टोकरी किसको बोलते हैं, राजस्थान धान का कटोरा, राजस्थान का अन्न का कटोरा, राजस्थान की ये सब अवरक मंडी वंडी वगैरह ये सब दिए गए इसमें, सारे जिलों के हिसाब से सब कुछ, तिजारा में क्या होता है, ये यहाँ सब वर्तमान नाम क्या है, और पौराणिक प्राचीन नाम इसका क्या है। फिर ये लास्ट में ये इसके भी क्वेश्चन दिए गए, करीब 35 से क्वेश्चन हर चैप्टर में दिए गए। ये रही राजस्थान जल संरक्षण और जल प्रबंधन। अब ये पूरा जो टॉपिक है एकदम, ये राजस्थान सुजस में दिया गया था जो 2023 में सुजस आई थी, जैसे कि ये रहा टांका, नाड़ी क्या होती है, टोबा, झालरा। भी झालरा का जो नया कॉन्सेप्ट एकदम, ये ज्यादातर लोग शायद झालरा से परिचित नहीं होंगे। अब ये जो टॉपिक इसमें खुद स्रोत बताया गया है सुजस मई 2023। अब मैं सुजस मई 2023 की सुजस दिखा रहा हूँ आपको, ये रही, इसमें एक नया टॉपिक है झालरा, ये रहा। अब इस झालरे में, ये जो झालरे का जो परिचय है, इसमें ये दिया गया है कि झालरा शब्द का उपयोग जोधपुर के अलावा अन्यत्र नहीं मिलता, यानी झालरे जोधपुर में पाए जाते हैं, जोधपुर में सिर्फ। और साहित्यिक दृष्टि से इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग शिवकरण पांचोली जी की बही में किया गया था, ठीक है। और ये जो लिया है इन्होंने, और ये यहाँ से लिया गया है, और ये राजस्थान सरकार के द्वारा DIPR जो राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, वहां से ये पब्लिक की जाती है। ये झालरा शब्द का उपयोग जोधपुर के अलावा अन्यत्र नहीं मिलता है, और साहित्यिक दृष्टि से इसका उपयोग शिवकरण पांचोली की बही में सर्वप्रथम हुआ था, विक्रमी संवत 1730 में। केसरी सिंह के झालरे का उल्लेख है, इसमें ये भी लिखा गया है कि सबसे पहले केसरी सिंह के झालरे का उल्लेख है, ठीक है। हालांकि इसमें शायद इस बात को जोधपुर के प्रमुख झालरे पांचोली केसरी सिंह का झालरा ये लिख रहा, इसमें ये नहीं लिखा है कि सबसे पहले केसरी सिंह के झालरे का उपयोग किया गया था शिवकरण पांचोली जी की बही में। तुर जी का झालरा, माइलाबाग का झालरा, सुखदेव जी का झालरा, इसमें सिर्फ जाड़े जी का झालरा, इसमें झालरों के नाम दे दिए गए हैं यहाँ से आगे। और फिर ये आगोर क्या होती है इनके बारे में समझा दिया गया आगे से, और एकदम पायतान, नेटा, और ये सब बेरी वगैरह, बावड़ी वगैरह ये। जबकि इसमें जो ये सुजस है, इसमें झालरों का एकदम विस्तृत, जैसे गुलाब बाग का झालरा, माइलाबाग का झालरा, इसका नाम माइलाबाग था, केसरी सिंह पांचोली जी का झालरा, तूर जी का झालरा, ये सारे झालरे इसमें दिए गए हैं, और इनको पढ़ करके विस्तृत तरीके से और फिर उसमें डाल दिया गया है, ठीक है। अब आगे हम, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर आगे इस तरीके से प्रत्येक चैप्टर का इस तरीके से रिव्यू करेंगे, तो सारे चैप्टर के इस तरीके से ये दिए गए हैं। और एक टॉपिक का हम राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से रिव्यू कर लेते हैं। अब इसमें जैसे कि कुछ पेज रेड दिए गए हैं, पढ़ते पढ़ते बोरिंग महसूस हो रही है, आगे टॉपिक करोगे ब्लू कलर का आ जाएगा, एकदम शानदार व्यू।
और ये आंखों के लिए बहुत ही अच्छा, और फॉन्ट फॉन्ट साइज इसका मतलब इतना बड़ा नहीं है कि ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला हो, जैसे कि बहुत छोटा छोटा फॉन्ट साइज मैं अभी दिखाऊंगा और पुस्तक में। ये देखिए, ये प्रश्न है ऐसे कहानी का दर मेरा ये प्रश्न है, लास्ट में पूरी सारे टॉपिक इसी तरीके से पढ़ते हैं। अब इसमें एक टॉपिक है राजस्थान की। अब ये टॉपिक है जैसे कि राजस्थान की जनजातियां। इसको अगर हम दूसरी ये इससे तुलना करते हैं अभी, तो ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसमें ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा दिया गया है, क्योंकि इसमें मैं एक पेज में सारा जनजातियों को ये इसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। और आगे है एक टॉपिक ये मैं इसका तुलनात्मक अध्ययन करने का मेरा का अध्ययन करने का ज्यादा मन है मेरा। जैसे कि राजस्थान के इससे बेहतर समझ में भी बेहतर है, जैसे ये एक टॉपिक है राजस्थान की मिट्टियां, तो इसी टॉपिक को हम इस वाली पुस्तक में ले लेते हैं। इसमें कौन देखने, ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली जाती है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। जिसका संस्करण लेटेस्ट संस्करण नहीं है, वैसे तो पुराना है, लेकिन सेम है, इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। इसके टॉपिक है सारे राजस्थान, भूआकृतिक प्रदेश, जलवायु और मृदाएं वगैरह सब टोटल वही टॉपिक है। इसमें करीब 19 टॉपिक दिए गए, जबकि इसमें 17 और कुछ टॉपिक पीछे दिए गए हैं करीब। इसमें 25 टॉपिक दिए गए हैं, कुछ और मतलब यानी कि समझाने के लिए आसान तरीके से बनाने के हिसाब से इसमें टॉपिकों को जो और बढ़ा दिया गया है। ये जनसंख्या और जनजातियां, ये जनजातियां 266 से 279 पेज तक दी गई हैं, यानी इसमें सिर्फ ये एक पेज में खत्म कर दी गई है और कंटेंट वही है। और 266 से 2, यानी कि इसमें समझाने की भूमिका बहुत ज्यादा दी गई है, जबकि उसी लैंग्वेज को बहुत आसान तरीके से इसमें और बहुत कम पेज में समझा दिया गया है। और ये कितने पेज की है, इसको देखें तो हम ये करीब इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट समेत करीब 450 पेज में जाके पुस्तक खत्म होती है। ये देखिए सबसे लास्ट में 438 पेज में, ये थोड़ी लेंथी पुस्तक है, और कंटेंट इसकी बजाय कम है। और ये 300, वो 400, और ये 304 पेज में, करीब 150 पेज का इन दोनों में अंतर है, 130-135 पेज का। और इसमें जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है और एकदम लेटेस्ट है, और ये अभी बहुत पुरानी हो गई है, तो इस वजह से इसका एक टॉपिक है राजस्थान की मिट्टियां। ये देखिए राजस्थान की मृदाएं। अब इसमें जो मृदाओं के प्रकार बताए गए हैं, यहाँ से सबसे पहले मृदाओं को वर्गीकरण किया गया, और ये सात प्रकार की जो मिट्टियां बताई गई हैं, ये 7 प्रकार की बताई गई हैं, जैसे कि जलोढ़, लाल और पीली, लाल लोमी, लाल काली, मध्यम काली, भूरी रेतीली और रेतीली मृदा। अलग अलग प्रकार से, फिर इनका अलग अलग करके इनके बारे में व्याख्या दी गई अलग से, जैसे कि लाल पीली, लाल लोमी और लाल काली, मध्यम काली, भूरी रेतीली, रेतीली। और रेतीली जो मृदा है वो 4 प्रकार की होती है, जैसे कि रेतीली बालू, लाल रेतीली, पीली और ये सब। और फिर इसके बाद ये जो अमेरिका के जो मृदा विभाग है, उसने इसका वर्गीकरण किया है 5 भागों में, मेरिडियन, फिएंटी और इंसेप्टी और वर्टिसोल्स वगैरह। इसमें भी एकदम पहली भूमिका बनाई गई सबसे पहले मृदा के अध्ययन को, सोलम, बेनेट, ये सब चीजें इसमें देखने को नहीं है। ये देखिए अब ये 11th क्लास का सोर्स है, ये वो इसमें डाल दिया, यानी जहां जहां से जो भी सरकारी कंटेंट और जो चीज इनको मिली है, और चाहे वो राजस्थान सोजस हो, चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे वो 9th क्लास, 10th क्लास, और जो पुराने वाली थी, और 12th क्लास हो भले ही, और चाहे फिर ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक हो, इन सब का कंटेंट और जो आए हुए चाहे प्रश्न हो कोई वहां से, और ये सब इन्होंने एक ही पुस्तक में डाल दिया है। ये रहा, ये यहाँ तक मृदा दिवस वगैरह, और ये फिर यहाँ से ये शुरू हो जाती है अपनी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक की, ये सेम टू सेम तो व्याख्या, जैसे कि स्थानीय मिट्टी यहाँ से बांट दिया, जैसे कि रेतीली मृदा, ये रहा, ये रेतीली मृदा, 7 प्रकार की मृदा यहाँ भी, ये रेतीली और ये भूरी रेतीली। अब ये रेतीली को यहाँ 4 प्रकार से बांटा गया था, जैसे कि रेतीली बालू, रेतीली मिट्टी, जैसे कि ये है रेतीली बालू, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू। अब सेम टू सेम चार वर्गों में इसको बांटा गया है, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ से लिया गया है। अब इसमें ये जो समझाने के हिसाब से दिया गया, इसको नहीं दे करके इसमें डायरेक्ट सीधी, जैसे रेतीली बालू, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू। फिर लाल रेतीली मृदा आ जाएगी, ऐसे इसी में सेम लाल रेतीली, ठीक है। और फिर इसमें यहाँ से आगे, और ये मृदा यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा करके ये खत्म हो गई है। और फिर इसके बाद 4 जैसे कि ये रहा मिट्टियां, एंटीसोल, एरिडिसोल, अल्फीसोल, इंसेप्टिसोल और ये वर्टिसोल। फिर इनको यहाँ से समझाया गया है, एंटीसोल मृदा ये पश्चिमी भाग में पाई जाती है, इसको आसानी से समझ करके, और इसके 2 उप मृदाकण है, टोरिसोमेंट्स और डस्ट फ्लुएंट्स। और फिर ऐसे ही एरिडिसोल है, ये यहाँ मिलती है, एंटी अल्फीसोल है, अब ये एक मृदा ये इंसेप्टिसोल,
इंसेप्टिसोल। इसका एक उपमृदा कण है ओस्टोक्रिप्टस, और इसको हाईलाइट भी किया गया है कि मृदा कण है हेप्लूस्टाल्फस। वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे ऑर्थिड्स, ये एरिडिसोल्स, कैल्सियोर्थिड्स, सेलोर्थिड्स और पेलियोर्थिड्स और केम्बोर्थिड्स, ये सारा पूरा कंटेंट है एक एक इंपॉर्टेंट। ये रहा, ये यहाँ से ले लिया है इसी में। अब इसमें जैसे कि एरिडिसोल है, और ये रहा एरिडिसोल, एंटीसोल और इंसेप्टिसोल, और ये पूरा वर्टिसोल। जैसे कि ये रहा टोरिसामेंस और डस्ट ग्लोवेंट। और जो वो दिया गया है जैसे कि ऑर्थिड्स, सेलोर्थिड्स, पॉलीऑर्थिड्स, कैल्सियोर्थिड्स। और ये यहाँ पर, और फिर लास्ट में इसमें ये दिया गया है मृदा का वर्गीकरण, जो कि 14 प्रकार भागों में किया गया है। साइरोजेक्स, रेवेरिना, मरुस्थली, जिप्सीफेरस, ये सब अलग तरीके से, ये इन्होंने एकदम सेम टू सेम यहाँ से इस तरीके से लेकर के कंटेंट 14, और इसमें ये यहाँ पर दे दिया है। ये रहा साइरोजेक्स, रेवेरिना, जिप्सीफेरस, और एकदम वही जिले, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और फिर अलग से समझा दिया गया है मिट्टी की, जैसे कि मेंस के हिसाब से, आंसर राइटिंग हिसाब से, जो आरएस मेंस है या वो एग्जाम से, या फिर जो शॉर्ट ऐसे ही प्रश्न बनाकर कभी कभी डाल दिया था कि निम्न में से कौन सी मृदा की समस्या है या नहीं है। तो ये रहे, ये जो यानी कि जो बहुत शानदार थ्योरी है, इसमें 6 भागों में समस्या है, मृदा अपर्दन, और फिर ये रहा वायु अपर्दन, जल अपर्दन, मृदा अपर्दन के कारण, मृदा अपर्दन की हानियां, अम्लीयता, क्षारीयता और अपर्दन को रोकने के उपाय, सेम की समस्या, या सेम की समस्या के बारे में। और इसको इसको यहाँ तक पूरा समझाने के बाद और इसमें दिए शब्दावली, जैसे कि बीड़ भूमि। अब बार बार शब्द आता है बीड़ भूमि, तो बीड़ भूमि किसे कहते हैं? तो नदी नालों के पास की जो भूमि होती है उसे बीड़ भूमि। ये शब्दावली है जो आसानी से, जो जैसे कि पहली बार पुस्तक बुक पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कोई शब्द की बीड़ भूमि क्या है, कोई या फिर कोई इंग्लिश मीडियम वाला है, तो जैसे कि माल भूमि क्या है, कम माल क्या होता है, पीवल भूमि क्या है, तलाई भूमि क्या है, चाही भूमि क्या है, ये सब चीज के बारे में अच्छी तरीके से यहाँ समझा दिया है। ये पणो, अमील, आमिल, बीघा किसको बोलते हैं? जमीन का एक माप है जो 1 एकड़ 5/8 भाग के बराबर होता है, बिस्वा, यानी 20 बिस्वे का एक बीघा होता है। ये इन्होंने यहाँ समझा दिया। खसरा क्या होता है, ये मरुस्थलीकरण किस प्रकार से, कैसे, हर चैप्टर में। और ये टॉपिक इसमें बहुत आगे आप कितना भी पढ़ो। और लास्ट में ये रहा हिंदी, ये क्या है, राजस्थान जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जैसे योजना दे रहा है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, ये इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है टोटल। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, ये टोटल, ये राजस्थान कृषि एवं सांख्यिकी 2021 स्रोत यहाँ से लिया गया है, ये चैप्टर में बताया गया है। और जैसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा 2015 में का ये दे रखा था, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015 छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका प्रारंभ किया था। 75% राज्य की हिस्सेदारी 25% है। सारी योजनाएं दे दी गई लास्ट में, जो कि राजस्थान इको सर्वे पर आधारित है। और लास्ट में वही आई हुई प्रश्न, करीब 40-50 प्रश्न हर टॉपिक के पीछे। ये रहे प्रश्न का फॉर्मेट यही है कि आप रीडिंग फॉर्मेट दिया गया है, प्रैक्टिस फॉर्मेट नहीं है। प्रैक्टिस फॉर्मेट के लिए आप और दूसरी बुक परचेज कर सकते हैं। और यहाँ से भी वैसे प्रैक्टिस रीडिंग और एग्जाम देने जाते टाइम रिवीजन के लिए सारे क्वेश्चंस का भी एक रीडिंग लगा करके, और काफी मदद के लिए इनको भी पढ़ा जा सकता है। यहाँ से खत्म, पर यहाँ से नया टॉपिक। साथियों, जो इसकी एक एक लाइन है वो ऐसे कंटेंट से ली गई है जो बहुत ही मुश्किल से उपलब्ध होता है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक, जो कि अलग से रखना जरूरी रहता है अगर किसी इधर उधर से कोई और बुक हमारे पास रखी रहती है तो। और एक बार नई बुक खरीदनी है तो क्यों ना कोई ऐसी अच्छे से पब्लिकेशन से खरीद ली जाए, जैसे कि अलग अलग कंटेंट के लिए इधर भागना ही नहीं पड़े, सिर्फ उनको पढ़ो, उन्हीं का रिवीजन करो बार बार, और 10, 20, 50 बार, और सीधा सिलेक्शन ले लीजिए इधर उधर से। तो चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी पुस्तकें, अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस की जो बढ़िया लिखी गई हैं और बढ़िया तरीके से मेहनत करके बनाई गई हैं। और अगर उनके बारे में रिव्यू जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना। और साथ ही ये बताना ये वीडियो कैसी लगी, और किस सब्जेक्ट पर, कौन सी पुस्तक पर, या फिर किस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी सी पुस्तक अगर आप ढूंढ रहे हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताना। उस पर हम आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।